नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 7 से 31 जुलाई तक कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 19 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उससे पहले कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके द्वितीय स्थान में है, वक्री स्थिति में है। और यहाँ पर शुक्र और सूर्य की युति जो आपके 7th हाउस में बनती है, तो लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध बनेगा। तो 7 तारीख के बाद ही शुक्र का दृष्टि संबंध लग्न में बन रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी एनर्जेटिक महीना है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अपने हेल्थ को अवॉइड मत कीजिए। ये महीना क्योंकि लग्नेश की भी वक्री अवस्था है, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और लग्न का स्वामी वक्री होने से थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आपको किसी न किसी की एडवाइस लेकर कार्य करना है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि वक्र अवस्था में है, यानी कि ये जो है वो सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करवाते हैं। और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि सेविंग्स यहाँ पर आपकी सही डायरेक्शन ले पाएगी, और साथ साथ में आपकी सेविंग्स बढ़ेगी भी सही। आपके लिए 1 से 2 माध्यम नए खड़े होंगे जहां से आपकी इनकम बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाणी का भी स्वामी है, तो वाणी को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना देता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना देता है। मगर परिवार के अंदर जब भी बातचीत करनी है, वहाँ पर आपको बहुत शांति से कार्य करना होगा। तृतीय स्थान की बात करती हूँ। तृतीयेश जो है गुरु बनकर आपके पंचम भाव में है, तृतीय स्थान में राहु है। तो पंचमेश का मुख्य रूप से तृतीयेश का पंचम भाव में जाना, और यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो राहु भी बैठा है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपके अंदर एक विल पावर डेवलप होगा, क्योंकि गुरु और मंगल का योग बना हुआ है। स्थान परिवर्तन अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो बेहतर रहेगा। साथ साथ में ये टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा देता है। तो यहाँ आपके लिए एक कहते हैं ना, कार्यस्थल के अंदर काफ़ी एनर्जेटिक समय है। यहाँ पर आपके कार्य बहुत ही पॉजिटिव होंगे। यही है कि भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई भी प्रकार का विवाद हो तो वहाँ पर बहुत पीसफुल होकर कार्य करना है। मगर जो भी लोग ट्रैवलिंग से कनेक्टेड काम करते हैं, जो लोग IT क्षेत्र में हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। तो देखिए 4th हाउस में मंगल है 12 तारीख तक। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य, अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो 12 तारीख तक लीजिएगा, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई डीलिंग चल रहा है, तो वहाँ पर भी 12 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक ही चीज़ है कि जो भी लोग मास्टर लेवल के कोर्स की तरफ जा रहे हैं, या कोई हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, या कोई मेडिसिन की पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत सही समय है, 12 तारीख के बाद का समय। मगर प्रॉपर्टी के लिए 12 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। साथ साथ में बहुत ऊर्जावान रहेगा मन, और यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छे लेवल तक रहेगा डिसीजन मेकिंग के मामले में। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शुक्र बनकर सप्तम भाव में, पंचम भाव में मंगल और गुरु का संयोग बन रहा है 12 तारीख के बाद। यहाँ पर पंचम भाव में एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी स्टूडेंट है उनका रिजल्ट अवेटेड इस महीने, तो 12 तारीख के बाद बहुत ही अच्छा समय कहूँगी स्टूडेंट्स के लिए। ये महीना जो भी एजुकेशन की तरफ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट, IT क्षेत्र के स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु और मंगल का एक बहुत ही शुभ योग बना हुआ है पंचम भाव में। आपके बच्चों की प्रगति के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों का डेवलपमेंट होते हुए आप देखेंगे। और कहीं जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल मकर लग्न है, तो आपके बच्चों के
लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिनके भी बच्चों के विवाह नहीं हुए तो ये समय के अंदर उनके विवाह फाइनलाइज होते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो संतानों की प्रगति के लिए समय बहुत अच्छा है। जो चाइल्ड बर्थ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है पहले 7th हाउस में, फिर आपके अष्टम भाव में। इस महीने स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाए कि जो 6th लॉर्ड है और स्पेशली 19 तारीख के बाद यानी कि 19 जुलाई के बाद 6th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में आते हैं और अष्टमेश आपके 6th हाउस में है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार की छोटी से छोटी बीमारी या प्रॉब्लम्स, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी ही समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। जिनके भी हार्ट से कनेक्टेड मैटर है उनको भी इस महीने 19 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश भी वक्री हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित मुझे समस्याएं, उसके पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नज़र आता है। अगर लोन की बात की जाए तो मुझे लगता है 18 तारीख तक लोन लिया जाए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद लोन्स को अवॉइड कीजिए, उससे पहले लोन का कार्य कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर तो भी आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल परिस्थिति आपको नहीं मिलेगी। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस में सूर्य आएंगे 16 तारीख को और शुक्र का भ्रमण तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। जो लोग भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। यहाँ पर सूर्य के आने के बाद पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश बढ़ता है। सूर्य सप्तम भाव में रिलेशनशिप में एंगर इश्यूज देते हैं और सूर्य जो है वो स्वभाव में एक ईगो लेकर आते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में कहीं पर भी ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी जो गृहस्थ जीवन में कनेक्टेड हैं तो उन लोगों को भी बहुत पीसफुल होकर रहना है। 16 तारीख के बाद अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में अकारणीय छोटी छोटी चीज़ों के कारण विवाद हो सकता है, मगर बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि बिजनेस में वृद्धि है। जो भी डिज़ाइनिंग बिजनेस में है या कोई भी प्रकार का डिज़ाइनिंग संबंधित काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बहुत बड़े लोन की प्रक्रिया को अवॉइड कीजिए। इस महीने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश सूर्य बनकर पहले 6th हाउस में, फिर 7th हाउस में। तो सूर्य की पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि इस महीने आपके मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं रहेगी, मगर यही चीज़ है कि रिसर्च के अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ आपके हर कार्य के अंदर थोड़ा हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकता है। और जो लोग मेडिकल का काम करते हैं उनके लिए फायदे कारक रहेगा, मगर मन के अंदर एक असमंजस रहेगा, अकारणीय चिंता रहेगी। और चिंता एक तरह से छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की प्रक्रिया ये परिस्थिति देती है। इसमें आप अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि ये जो परिस्थिति है जहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध पहले सप्तम भाव से नीचस्थ हो रहा है, उसके बाद अष्टम भाव पे भी पड़ रहा है, तो इस समय के अंदर आप अपने स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। ब्लड प्रेशर संबंधित अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर खास ध्यान रखना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है पहले सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव के अंदर। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर केतु है, व्यक्ति को कभी कभी कुछ परिस्थितियों में डिटैचमेंट देता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यानी कि जैसे दान है, व्यक्ति को बहुत इंटरेस्ट होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, योगा है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं और स्पेशली पीएचडी या कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इस तरह के डिसीजंस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप सोच में पड़ जाएंगे कि करूं कि ना करूं। इस प्रकार की एक असमंजस की प्रक्रिया रहेगी, मगर आपको ये परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है सप्तम भाव में है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है।
ग्रोथ का समय है। यहाँ पर आपकी प्लानिंग पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड रहेगी। जॉबलेस लोगों के लिए इस महीने जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत पॉजिटिव है। और 7 से लेके ऑलमोस्ट 31 तक का समय ऐसा है कि आप कोई भी प्रकार के काम में आगे बढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त होगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके पहले चतुर्थ भाव में फिर पंचम भाव के अंदर है। लाभ प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा है 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद एजुकेशन से बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ पर बच्चों से काफ़ी अच्छा लाभ है। आप अपने बच्चों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर बड़े भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार का विवाद था तो वो भी धीरे धीरे आप रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर शांति से रिजॉल्व करना है। लाभ की प्राप्ति यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके 5वें घर के अंदर है। तो फॉरेन एजुकेशन के लिए इस समय बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जो लोग मेडिसिन का या लॉ का एजुकेशन या IT क्षेत्र का एजुकेशन, इन तीनों में से कोई भी एजुकेशन लेने के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये महीना 12 तारीख के बाद का समय फॉरेन लैंड्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस प्रकार का कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। यही चीज़ है कि एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे खर्च हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ट्रैवलिंग के पीछे भी खर्च हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव खर्च है, मगर कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़िएगा क्योंकि खर्च को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना चाहिए यहाँ पर। नहीं तो आपके खर्च में, मतलब ये खर्च पॉजिटिव है मगर फिर कैलकुलेशन आपका परफेक्ट रखिएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर भी चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।